So hello friends, I have got the material of organic chemistry in BSc second year and third year. चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं वुडवर्ड एंड फाइजर रूल। क्या होता है वुडवर्ड एंड फाइजर रूल? जैसे कि आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैं बताया था, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेवलेंथ यानी कि उसके बारे में हम डिस्कस किए थे, किस प्रकार से हम किसी कंपाउंड को हम एक ट्यूब में रखे, उसके बाद लाइट दिए। लाइट जो है मतलब कि लाइट जो है वो उस ट्यूब में पास होने के बाद उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल उस लाइट को ऑब्जर्व किया और कुछ लाइट मतलब उससे निकल कर उस ट्यूब में निकल कर मोनोक्रोमेटर पे जाके पड़ा। और मोनोक्रोमेटर किससे जुड़ा हुआ रहता है? जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो आप देख सकते हो। वो जाके लाइट जाके मोनोक्रोमेटर के बाद पड़ा किस पे? तो रेडिएशन डिटेक्टर पे पड़ा। और रेडिएशन डिटेक्टर जुड़ा हुआ रहता है रिकॉर्डर से, और रिकॉर्डर में जाके ग्राफ बना और उसी में हम स्पेक्ट्रम, जिससे हम हिंदी में तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और ग्राफ, इन दोनों के बीच का जो निकला उसे हम वेवलेंथ डेल्टा मैक्स से डिनोटेट करते हैं। डेल्टा मैक्स को हम वेवलेंथ ऐसे कह सकते हैं जनरली, डेल्टा मैक्स को। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जानते होंगे कि जैसे मैं आपको बताया था, जो आपका लाइट जो निकला था, जो ग्राफ बना था, ग्राफ में क्या था आपका? वेवलेंथ, डेल्टा मैक्स और एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। कितना अवशोषण हुआ था किसका? लाइट का। कितना पार्टिकल अब्जॉर्ब हो गया था, यानी कि वो जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल था कितना उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। वो तो बात हो गई थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपको इस प्रकार से बताया था डेल्टा मैक्स किस तरह से निकाला जाता है, इस प्रकार से यानी कि कैसे निकाला वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ साइंटिस्ट आए जिसे हम वुडवर्ड एंड फाइजर, दो साइंटिस्ट आए। अब ये दोनों जो है इस पे रिसर्च करने लगे। वुडवर्ड और फाइजर रूल ने डेल्टा मैक्स निकालने के तरकीब निकाले, मतलब कुछ रूल दिए जिस पे हम डेल्टा मैक्स का वैल्यू मान निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या उन्होंने रूल दिए। उन्होंने कहा सबसे पहले, वुडवर्ड एंड फाइजर बाय स्टडिंग द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड इंट्रोड्यूस सैम रूल्स फॉर प्रिडिक्टिंग द, क्या बोल रहा है, प्रिडिक्टिंग द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ डाइन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड वुडवर्ड्स एंड फाइजर रूल। यही वुडवर्ड्स एंड फाइजर रूल है, इसी को वुडवर्ड एंड फाइजर रूल कहा गया। अब देखिए, आप इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इसको लिख सकते हो। ये बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, वुडवर्ड तथा फाइजर नियम का विस्तार पूर्वक लिखें, या मतलब इस तरह का दिया जाएगा कि किस प्रकार से वुडवर्ड एंड फाइजर रूल मतलब किसका थ्योरी दिया जाएगा, तो आपको इस प्रकार से लिख लेना। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आप इसका डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हो। चलिए इसका कुछ चार्ट देख लेते हैं जिसके जरिए हम इसका कुछ निकाल सकते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले के स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे वो भी लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखिए वुडवर्ड और फाइजर ने क्या कहा। वुडवर्ड तथा फाइजर ने अनेक प्रकार के यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके, मतलब कि बहुत सारे यौगिक यानी कंपाउंड्स के उसका यूवी स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके, उसमें स्टडी करके डाइन तथा कार्बोनिल यौगिकों का अवशोषण, बोला डाइन एवं कार्बोनिल यौगिकों का अवशोषण, बोला कार्बोनिल यौगिकों का अवशोषण शिखरों क्या बोला, शिखरों की तरंगदैर्घ्य, ये शिखरों है की तरंगदैर्घ्य की भविष्यवाणी करने के लिए कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे वुडवर्ड एंड फाइजर नियम कहा जाता है। वुडवर्ड एंड फाइजर नियम कहा जाता है, इसे आप कह सकते हो। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? डाइन के बारे में। कार्बोनिल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी किसके बारे में बात करेंगे? डाइन के बारे में। चलिए हम डाइन पे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें इमेजिन करना है, और ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको इमेजिन करना है बस। यहाँ पे देखो, यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके बोला, डाइन है, डाइन तथा कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण शिखरों की तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य आपको पता होगा, स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं। अब देखिए हम आगे देख लेते हैं इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। बस उस रूल को आपको याद कर लेना है, मैं जो चार्ट देने जा रहा हूँ आपको उसको बस याद कर लेना, बस आपका निकल जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से। अब देखिए, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कि आपको ये बताया कि वुडवर्ड एंड फाइजर रूल क्या है, आप इसको लिखें विस्तार में। अब देखिए, दूसरा आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, बोला जाएगा कि होमो एन्यूलर क्या है, यानी कि समवलयाकार डाइन,
अब यहाँ पे देखिए होमो एन्यूलर ये होता है कि इसमें एक ही रिंग में डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक रिंग में डबल बॉन्ड किस प्रकार से, यानी कि रिंग 1 है, ये कौन सा चेन है, क्लोज चेन है। इस पे यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड अंदर में यहाँ पे भी और यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड है। तो इसको आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो। यहाँ पे भी देखिए एक रिंग के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार से है। इसको इसलिए हम के होमो एन्यूलर समवलयाकार या डाइन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। उसी प्रकार से होता है हेट्रो एन्यूलर डाइन, यानी कि एग्जांपल में यहाँ पे इसको एक प्रकार से देख लो। यहाँ पे हेट्रो एन्यूलर, होमो एन्यूलर का मतलब एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है। हेट्रो एन्यूलर का मतलब ये हो गया कि एक रिंग के अंदर एक ही बॉन्ड होगा, यानी कि डबल बॉन्ड। यहाँ पे यहाँ देखिए एक ही इस प्रकार से बॉन्ड होगा और उसके बाद अलग रिंग में बॉन्ड है इस प्रकार, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको इमेजिन करना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लोज चेन है और इसके अंदर एक ठो यहाँ पे बॉन्ड है और इसके अंदर भी एक ठो यहाँ पे बॉन्ड है। समझ में आ गया। अब उसी तरह आगे चलेंगे, इस प्रकार से दिया जाएगा और इस प्रकार से इसको कहेगा कि ये किस प्रकार से वुडवर्ड एंड फाइजर रूल को इसको कहेगा आपको इस प्रकार से, यानी कि किस प्रकार से एग्जाम्पल में अगर दिया जाएगा तो ये कौन सा रूल है वुडवर्ड एंड फाइजर रूल में, इसको बताए। और आगे यहाँ पे ओपन चेन 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन के अवशोषण बैंड। यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि इसका वुडवर्ड एंड फाइजर रूल मतलब में आपको डेल्टा मैक्स का वैल्यू निकालना। उससे पहले आपको ये जानना होगा डेल्टा मैक्स के वैल्यू से पहले कि जैसे कि यहाँ पे ये चार्ट आपको याद करना होगा। ये चार्ट जो है आपको अच्छे से याद कर लेना। इस चार्ट में कुछ नहीं है, बस आपको इसको याद कर लो। जैसे यहाँ पे देखो होमो एन्यूलर, यानी कि जैसे मैं आपको जस्ट बताया होमो एन्यूलर का मतलब यहाँ पे आपको हो जाएगा एनएम का मतलब एनएम डेल्टा मैक्स, जो डेल्टा एम एक्स होता है उसको हम एनएम में लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए 253 यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब होमो एन्यूलर होगा तो 253 ऐड कर देंगे। उसी तरह हेट्रो एन्यूलर होगा तो डाइन के लिए, जिसमें बेस वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगा 21214, जिससे इसको इतना ऐड करना होगा। यानी कि अगर होमो एन्यूलर के डाइन के बेस वैल्यू कितना होगा 253, अगर ये होगा तो इसमें इतना ऐड करेंगे। अगर हेट्रो एन्यूलर होगा डाइन, इसके डाइन वैल्यू में कितना ऐड करेंगे 214 यानी 214 ऐड करेंगे। उसी तरह ओपन चेन डाइन के लिए बेस वैल्यू कितना ऐड करेंगे, ओपन चेन डाइन वैल्यू के लिए हम ऐड करेंगे 217, इतना इसका बेस वैल्यू, इतना हम इसमें ऐड कर देंगे। और आगे इसी प्रकार से दिया गया है विभिन्न समूहों के लिए। यहाँ पे देख लीजिए संयुग्मन का विस्तार करने के लिए यहाँ पे कितना +30। उसी तरह एल्किल प्रतिस्थापी अथवा वलय रिंग रेजिड्यू, इसमें +5 ऐड करेंगे। इसी प्रकार से दिया गया है, ये आपको चार्ट याद कर लेना। चलिए इसी चार्ट की मदद से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको मैं अभी बताया, हमको ये बनाना ओपन चेन 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन के अवशोषण बैंड, ये हमको निकालना है। चलिए इस पर हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको इमेजिन करना है मन में। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे तो आपको इतना पता होगा कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन के अवशोषण बैंड को किस, देखिए यहाँ पे इसको बनाना है। इसको इमेजिन कीजिए इस प्रकार की संरचना में, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन है, इस प्रकार से है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। इसे आप ले लो H2 बोलो या CH2 बोलो, H2C डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसका डबल बॉन्ड फिर से CH2, इस प्रकार से हो गया। अब इसी को, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका क्या निकालना है आपको, डेल्टा मैक्स का वैल्यू निकालना है। किसके आधार पे, वुडवर्ड एंड फाइजर रूल जो दिया था उसके आधार पे, और उसी चार्ट की मदद से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, डेल्टा मैक्स का वैल्यू। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या क्या है, इसका मूल मान सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है, और उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा चेन है, ये आपको जैसे पता है ये ओपन चेन है। ये कौन सा चेन है, ओपन चेन है। ओपन चेन है तो इसके जरिए यहाँ पे निकालते हैं मूल मान, इसका बेसिक वैल्यू कितना होगा। जैसे ओपन चेन है तो उसका बेसिक वैल्यू कितना होता है हमको पता है। ओपन चेन में होता है, यहाँ पे देख लीजिए अगर आपको भूल रहे हैं तो, यहाँ पे क्या है ओपन चेन कहाँ गया, इसमें मूल मान में कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 217। तो यहाँ पे 217 यहाँ पे ऐड कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे 217 आप यहाँ पे ऐड कर दो इसको। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका बेस वैल्यू कितना हो जाएगा 217 हो गया। उसके बाद बोल रहा है 2 मेथिल समूह के लिए
अब देखिए 2 मेथिल समूह, मेथिल का मतलब कि एल्किल ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? एल्किल ग्रुप का। तो एल्किल ग्रुप में यहाँ पे आप क्या देखे थे? यहाँ पे एल्किल प्रतिस्थापी अथवा वलय अवशोषण रिंग रेजिड्यू, इसमें रिंग रेजिड्यू कितना है? रिंग रेजिड्यू क्या होता है वो मैं अभी बता देता हूँ। रिंग रेजिड्यू ये वो होता है किस प्रकार से जिसमें बॉन्ड को हम अलग कर सकते हैं क्लोज चेन से। अभी हम पढ़ रहे हैं ओपन चेन, ओपन चेन में हमको क्या देखना है कि इसमें एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप के लिए इसमें कितना ऐड होता है? एल्किल प्रतिस्थापी, यहाँ पे देखिए इसमें +5 होता है, लेकिन इसमें कितना एल्किल ग्रुप है? इसमें 2 एल्किल ग्रुप है। कैसे? तो ये एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। जब 2 एल्किल ग्रुप है तो एक के लिए 5, तो 2 के लिए कितना? 2। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 मेथिल ग्रुप के लिए, 2 मेथिल ग्रुप के लिए हो जाएगा क्या आपका? यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप के लिए आपका हो गया यहाँ पे 10, कितना? 10, इतना हो गया। अब देखिए, अब हमको डेल्टा मैक्स का वैल्यू निकालना है। डेल्टा मैक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना? तो डेल्टा मैक्स का वैल्यू निकालना था, इन दोनों को प्लस मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका मान निकल जाएगा कितना? 227 Nm। चलिए ये आपका निकल गया। इसका डेल्टा मैक्स का वैल्यू इस प्रकार से निकाला। ये रूल दिया था आपको वुडवर्ड एंड फाइजर ने, जिसके आधार पे हमने निकाला, उसी चार्ट के आधार पे। चलिए थोड़ा सा और आगे चल के हम क्वेश्चन कुछ और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए होमो एन्युलर डाइन, इसका बेस वैल्यू कितना होएगा? जैसे आपको पता है 253। कैसे? तो फिर एक बार चार्ट देख लो। आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए, अच्छे से आपको याद कर लेना। बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। और होमो एन्युलर का लिए कितना अच्छा बेस वैल्यू 253। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि इसका हमको डेल्टा मैक्स का वैल्यू निकालना है, तो हमको निकालने से पहले ये जानना होगा कि इसके अंदर कितना होगा। हेमो एन्युलर है यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है, किसके? इस रिंग के भीतर। इसमें कौन सा चेन है? तो क्लोज चेन है, ये आपको जानना होगा। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, हमको इसमें ये इमेजिन करना होगा कि ये जो आपका बॉन्ड है कहाँ कहाँ कट करेंगे ताकि इसका बॉन्ड निकल सके। यानी रिंग रेजिड्यू यही कहता है कि इसमें कहाँ कहाँ कट करेंगे जो इसका बॉन्ड निकल पाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे कट कर देंगे, कट करके यहाँ पे मन में इमेजिन करो कि ये बॉन्ड को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे एक कट करेंगे जिस कारण से इसका बॉन्ड भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये बॉन्ड जो है आपका अंदर में वो दोनों बॉन्ड इस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। कट लगा के डबल बॉन्ड अलग करना है इसके इस रूल में। चलिए ये हो गया आपका। और नीचे में एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अब दे दो C2, यहाँ पे C2H5। क्या हो गया? C2H5 यहाँ पे दे सकते हो। अब देखिए यह कंपाउंड होमो एन्युलर है, जिसे हम कहते हैं समवलयाकार, जिससे समवलयाकार डाइन है। ये क्या है? एक तरह का समवलयाकार डाइन है। यह एक प्रकार का होमो एन्युलर है। अब देखिए इसका मूल बेसिक कितना है? मूल बेसिक होमो एन्युलर के लिए मूल बेसिक, इसका बेसिक वैल्यू कितना था? यहाँ पे देखो इसका बेस वैल्यू इसका था कितना? बेस यहाँ पे आप लिख दो, बेस वैल्यू इसका हो गया था कितना? 253। जो ऊपर में लिखा वही होगा, इसका बेस वैल्यू 253 हो गया। अब देखिए जब इसका बेस वैल्यू 253 है तो इसमें 2 वाला है कार, अब यानी कि क्या बोला? अवशेष, यानी रिंग रेजिड्यू कितना है? रिंग रेजिड्यू इसमें कितना है? 2, क्योंकि जिसमें 2 कट मारे, ऐसे करके आप ले सकते हो कि किस प्रकार से बॉन्ड को कैसे करके निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने कट लगा के निकाले? 2 कट, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसमें रिंग रेजिड्यू जो है आपका कितना हो जाएगा? रिंग रेजिड्यू इसमें 2 है, एक के लिए 5 होता है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट में। रिंग रेजिड्यू में अगर आप चार्ट को अगर आप नोट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। एक के लिए 5 तो 2 के लिए कितना? 10। तो यहाँ पर लिख दो +10, इसमें +10 ऐड करना है। और एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप कहाँ पे है? नीचे में यहाँ पे देख लो आप, एक एल्किल ग्रुप जो है इस प्रकार से लटका हुआ है, तो इसको आप बोल सकते हो 1 एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप लटका हुआ है। तो एल्किल ग्रुप के लिए भी कितना होता है? +5। तो हमको पूरा इस प्रोसेस करने के बाद हमको डेल्टा मैक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना? तो आपका डेल्टा मैक्स का वैल्यू आ जाएगा 268 Nm, इतना आ जाएगा 268 Nm। ये आपका डेल्टा मैक्स का वैल्यू आ गया। चलिए हमको पता चल गया कि इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए आपको कुछ दिखा देता हूँ रिंग रेजिड्यू एवं एल्काइल ग्रुप में क्या क्या होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, रिंग रेजिड्यू में 5 है, ये आप देख लिए। उसी तरह एल्काइल ग्रुप में जैसे कि आपको पता है कि एल्किल ग्रुप रहता है, तो क्या होता है इसमें? एल्किल ग्रुप रहने को इसमें भी +5 होता है एल्किल में, तो इसलिए इसमें 5 लगाए। इतना तक तो आपको पता चल गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए हेटेरो एन्युलर डाइन, इसमें कितना होता है? इसका बेस वैल्यू
214 हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें डबल यानी कि हेट्रो एन्यूलर में यानी कि एक रिंग के अंदर एक बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है, और इसमें भी इस प्रकार से है। तो इसमें भी देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे कट करेंगे ताकि इसका रिंग रेजिड्यू बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ कट करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ कट करेंगे तो यहाँ पे भी बाहर निकल जाएगा, इसमें भी इधर कट करेंगे तो यहाँ से भी इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इसको, और यहाँ कट करेंगे तो इसको भी इधर से बाहर निकाल सकते हैं। इतना तक तो आपको पता चलेगा यह कंपाउंड हेट्रो एन्यूलर डाइन है। यह कंपाउंड कौन सा है? हेट्रो एन्यूलर डाइन है, ये आपको जानना होगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आप ताकि आप अच्छे से समझ के लिख सकते हो। अब आगे देखिए यहाँ पे इसका बेस वैल्यू जो है, इसका बेस वैल्यू को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप देख लेना, BF लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे B का मतलब हो गया बेस, B का हो गया वैल्यू, जिसे आपको पता है। और आगे चल के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका कितना होता है बेस वैल्यू, 214 इतना हो गया। और रिंग रेजिड्यूस में कितना हो गया, 1 में 2 है कि दो तरफ से इसको निकाल सकते हैं कट करके। इधर भी कट किए तो निकल गया, इधर भी ऐसे करके, और इधर कट किए इधर भी निकल गया, इधर भी कट किए तो निकल गया, इधर भी कट किए तो निकल गया। इसमें 1 का 5 होता है तो यहाँ भी 4 है, 1 में दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। तो यहाँ 20 इसका हो जाएगा रिंग रेजिड्यू। इसका रिंग रेजिड्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिंग रेजिड्यू को R लिख देते हैं शॉर्ट में, तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर इसका 20 हो गया, 20 Nm यहाँ पे हो गया, और 14 Nm यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपका डेल्टा मैक्स का वैल्यू इस पूरे प्रोसेस करने के बाद आपका डेल्टा मैक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो हो जाएगा 234 Nm इतना हो जाएगा। इसको जोड़ने पे इतना निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मस्ट IMP क्वेश्चन है, BSc सेकंड ईयर एंड BSc थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप इसको देख लीजिए, लास्ट वाले क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ओपन चेन में इसका बेस वैल्यू कितना होगा, 279 Nm, सॉरी 217। तो यहाँ पे देखिए इसका कितना हो जाएगा ओपन चेन के लिए 217। तो यही यहाँ पे देखना है आपको, यही आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है कि इसमें रिंग रेजिड्यू पहले देखना है। सबसे पहले बेस वैल्यू हमको पता चल गया, बेस वैल्यू। तो यहाँ पे बेस वैल्यू आप लिखो, बेस वैल्यू यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बेस वैल्यू हो गया आपका कितना, 217 Nm, ये हो गया आपका बेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कितना है, इसमें एल्काइल ग्रुप देखना है। ये एल्किल ग्रुप कितना है, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया। तो 2 एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप के लिए 5 होता है, तो 2 एल्किल ग्रुप के लिए कितना उस चार्ट में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। तो 2 एल्किल ग्रुप के लिए हो जाएगा आपका 2 एल्किल, ऐसे समझ ले एल्किल ग्रुप, यहाँ पे G लिख देता हूँ, आप समझ लेना ग्रुप। तो यहाँ हो जाएगा 10 Nm, 10 Nm हो गया। उसी तरह इसमें देखेंगे रिंग रेजिड्यू कितना है। ये जो आपका रिंग है, यानी कि क्लोज चेन का जो ये रिंग है, इसके बाहर इसमें क्या लटका हुआ है, डबल बॉन्ड इस तरह से लटका हुआ है। तो इस डबल बॉन्ड को पूरी तरह निकालने के लिए हमको कट करना होगा। तो कहाँ कहाँ कट करना पड़ेगा, एक रिंग यहाँ पे कट करना पड़ेगा। एक कट को हम यहाँ रिंग रेजिड्यू यहाँ पे हो गया, दूसरी कट यहाँ करेंगे ताकि दोनों तरफ कट करेंगे तब जाके निकलेगा ये रिंग रेजिड्यू। दूसरी कट यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे इससे हमको ये पता चला इसमें रिंग रेजिड्यू जो होता है कितना, रिंग रेजिड्यू हो गया इसमें 2, तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए 5, तो 2 रिंग रेजिड्यू के लिए कितना 10। तो इसमें आप इस सबको जोड़ दो। ये एक तरह का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कर लेना है। अब देखिए ये इस करने के बाद, इस पूरा प्रोसेस करने के बाद आपका इसमें निकल जाएगा डेल्टा मैक्स का वैल्यू निकल गया। तो इसमें एक चीज़ और देखना है, इसमें करने के बाद एक चीज़ और है इसमें, तो आपसे छूट रहा है। देखिए यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है। अब देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है इसमें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 है, तो इसलिए 5 Nm हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो EX डबल बॉन्ड। ये आपका क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये आप देख लेना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोले। अब देखिए यहाँ पे इस पूरा इसको जोड़ने पर आपका यहाँ पे आ जाएगा 242 इतना आ गया।
यानी डेल्टा मैक्स का वैल्यू कितना आ गया 242 आ गया। इस तरह से हम उर्वन एंड फाइजर रूल का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से आपको इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ये बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए अच्छे से रिवाइज के लिए अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। हाँ, इसका पीडीएफ लिंक जो है मैं बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे। मैं वो आपको वीडियो के नीचे यानी कि इस चैनल में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से उस पर स्टडी कर सके उसको नोट करके। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।